इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी किया गया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा और ट्रस्ट कोषाध्यक्ष ने चिट्ठी जारी कर इस्तीफे की पुष्टि की है। और ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर ये दो लोगों ने इस्तीफा दिया है। और आपको बताते चले कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने इसकी पुष्टि की है। ट्रस्ट की अगली बैठक में इस्तीफे का फैसला ये आया है और 3 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक में इस्तीफे का फैसला हुआ है। अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये ट्रस्ट की ओर से कहा जा रहा है कि जो भी दोषी है और जिसने भी ये गबन किया है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त अयोध्या से बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जहां दान में सोना और चांदी जैसे आभूषण जो है वो सुरक्षित अभी रखे गए हैं। ये ट्रस्ट की ओर से दावा किया जा रहा है कि दान में जो भी सोना चांदी आभूषण मिले हैं वो सुरक्षित रखा गया है और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल 2 लोगों ने यहाँ पर इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखा जा रहा है कि 2 लोगों ने यहाँ पर जो जिम्मेदार व्यक्ति थे उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट की ओर से ये लेटर जारी किया गया है और जिसमें देखा गया कि जिन्होंने चोरी की थी या जिन्होंने इसमें गबन किया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ा मामला है और देखते ही देखते और इस मामले ने तेजी से तूल पकड़ा था और पक्ष और विपक्ष की तमाम जो बयान थे वो सामने आ रहे थे। इस वक्त जो बड़ी खबर है अयोध्या से वो ये निकल के आ रही है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है और इसके अलावा अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है जो कि बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच अभी जारी है और आगे की कार्रवाई भी एसआईटी कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अयोध्या से, राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से बयान जारी कर दिया गया है। चंपत राय अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, ट्रस्ट की ओर से ये जारी कर दिया गया है। कोषाध्यक्ष ने चिट्ठी जारी कर इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। और आपको बताते चले कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने इस बात की पुष्टि की है। आपको बताते चले कि चंपत राय इस्तीफा देने वाले हैं। इस बात की जो ब्रेकिंग थी वो आज की खबर पे सबसे पहले आपको बताया गया था, दिखाया गया था और आज ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है अयोध्या से, जहां पे देखा जा रहा है कि 2 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है। आपको बताते चले कि चंपत राय जो कि ट्रस्ट के मुख्य सदस्य थे उनका भी इसमें नाम शामिल हुआ है और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। चंदा चोरी को लेकर के, दान चोरी को लेकर के ये पूरा मामला उठा था और धीरे धीरे देखते देखते ये मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ट्रस्ट की ओर से दोनों लोगों का जो इस्तीफा है उसे मंजूर किया गया है। चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है। ट्रस्ट की ओर से ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और आपको बताते चले कि इनका जो इस्तीफा है फिलहाल मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन ये दोनों ही सदस्य जो हैं इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त हमारे ब्यूरो हेड विवेक त्रिपाठी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है अयोध्या से? देखिए पाना, हमने पहले ही बता दिया था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा से इस्तीफा ले लिया गया है और आखिर आज की खबर ने जो बुधवार को इस्तीफा लिया गया था और बृहस्पतिवार को सुबह आज की खबर ने ये बड़ी देश की सबसे महाविस्फोटक सूचना ब्रेक की थी कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव थे उनसे इस्तीफा ले लिया गया है क्योंकि वो विहिप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, उनके पास विहिप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है और वो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव भी थे। उनसे इस्तीफा लिया गया था। जो विहिप के राष्ट्रीय महामंत्री अयोध्या आए थे उन्होंने चंपत राय को बुलाकर कुछ बातचीत की और बातचीत के बाद उन्होंने हमें बताया था कि क्या प्रक्रिया हुई थी, अंदर कमरे में क्या हुआ था जब बजरंग लाल बागड़ा और चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा अंदर थे। उनके साथ उनके अलावा 1-2 लोग और थे ट्रस्ट से जुड़े हुए। उन सब के बीच में बातचीत हुई, बैठक हुई। करीब 1 घंटे बातचीत के बाद
जो बजरंग लाल बागड़ा थे उन्होंने एक लैपटॉप मंगाया था और लैपटॉप में उन्होंने कुछ अपने हाथों से कुछ लिखा, कुछ टाइप किया, उसके बाद एक प्रिंटर मंगाया और उस प्रिंटर से उन्होंने एक प्रिंट निकाला। प्रिंट निकाल के उन्होंने लैपटॉप और प्रिंटर दोनों में जो कमांड दिए गए थे, लैपटॉप में जो लिखा था उसको डिलीट किया, उसके अलावा जो प्रिंट का कमांड था उसको डिलीट किया और डिलीट करने के बाद लैपटॉप और प्रिंटर दे दिया बाहर, लड़के से भिजवा दिया एक लड़के से, और उसके बाद अंदर एक कागज जो प्रिंट निकला था उस पर साइन कराए गए, जो चंपत राय थे उनके हस्ताक्षर कराए गए और डॉक्टर अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर कराए गए। तो ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ने बृहस्पतिवार सुबह 9 बजे इस देश की सबसे बड़ी खबर को ब्रेक किया था, आज की खबर ने ब्रेक किया था। उस वक्त किसी को भी ये यकीन नहीं था कि चंपत राय से इस्तीफा लिया जा सकता है, क्योंकि बहुत मजबूत और बहुत कद्दावर शख्सियत है चंपत राय। किसी को भी यकीन नहीं आया था कि चंपत राय का इस्तीफा लिया जा सकता है या वो इस्तीफा दे सकते हैं किन्हीं भी परिस्थितियों में, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा पर सवाल उठ रहे थे, उनको कटघरे में खड़ा किया गया था, तमाम जो लापरवाहियां हुई हैं उनको दोनों को जिम्मेदार बताया गया था। इसके साथ साथ तीसरे जो शख्स हैं गोपाल राव, जो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी, उनकी भूमिका पर भी सवाल उठ रहे थे। तो तीनों का नाम ही एसआईटी की रिपोर्ट में था, जो शुरुआती रिपोर्ट एसआईटी ने शासन को सौंपी थी उसमें तीनों का ही नाम था और तीनों के ऊपर लापरवाही का आरोप था, मिसमैनेजमेंट का आरोप था, कर्तव्यों का निर्वहन जिम्मेदारी से ना करने का आरोप था। तो ये तय माना जा रहा था कि इनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन होगा, हालांकि एफआईआर नहीं होगी लेकिन कोई ना कोई एक्शन इनके ऊपर होगा। तो बुधवार को अनिल मिश्रा और चंपत राय, दो महत्वपूर्ण शख्स ट्रस्ट के, उनसे इस्तीफा लिया गया और बृहस्पतिवार यानी अगले दिन हमने सुबह एक खबर ब्रेक की थी और उसके करीब 28 घंटे बाद इस पूरे देश के नेशनल मीडिया जितने भी टीवी चैनल्स हैं उन्होंने एक खबर ब्रेक की और आखिर आज ट्रस्ट की तरफ से जो आधिकारिक सूचना जारी हुई है उन्होंने जानकारी दी है कि दोनों से ही इस्तीफा ले लिया गया है। हालांकि इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है, अभी अगली बैठक होनी है ट्रस्ट की, उस बैठक में तय होगा कि इस्तीफा स्वीकार हो या ना हो। लेकिन हमारी खबर पर मुहर लग गई, आज की खबर पर मुहर लग गई कि किस तरह से दोनों से इस्तीफा लिया गया और उस समय किसी को यकीन नहीं था, लेकिन अब ट्रस्ट ने खुद ही एक आधिकारिक बयान जारी किया है, एक चिट्ठी जारी की है जिसमें कहा है कि दोनों से इस्तीफा ले लिया गया। तो ये बड़ी खबर थी जिस पर आज की खबर लगातार हैमरिंग कर रहा था, लगातार इसको बता रहा था कि किस तरह से इस्तीफा दोनों से लिया गया है, क्या माहौल था उस कमरे का जहां पर बैठक चल रही थी, जहां पर बजरंग लाल बागड़ा चंपत राय और अनिल मिश्रा से बातचीत कर रहे थे, उस कमरे में कौन कौन लोग थे, किस तरह से प्रिंटर मंगाया गया, किस तरह से लैपटॉप मंगाए गए, सारी एक एक छोटी सी छोटी जानकारी हमने आज की खबर में दिखाई थी। और आज की खबर की जो खबर थी वो विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरी और आखिर ट्रस्ट को आज बताना पड़ा कि दोनों से इस्तीफा लिया गया है या दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। ये स्वीकार होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन इस्तीफा दोनों से ले लिया गया है। विवेक जी, अभी जैसा कि सामने आ रहा है कि दोनों ही व्यक्ति ने अभी इस्तीफा दे दिया, इस पे विचार किया जाएगा। ये आने वाले कितने दिन तक एसआईटी की जांच वगैरह चलने वाली है और कब तक विचार की अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये जो ट्रस्ट है कब तक इस पे विचार की, इस पे फाइनल मुहर कब लगेगी, क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है? देखिए, ट्रस्ट की अगली बैठक बहुत जल्दी होनी है, बहुत। अब चूंकि इस मामले में ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं, ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट में भी आमूलचूल परिवर्तन होगा, सारे पदाधिकारी बदल दिए जाएंगे, चाहे वो जो विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय प्रमुख हैं आलोक राय, उन्होंने भी दिल्ली में इस दोनों के इस्तीफे को लेकर जानकारी की बात से इनकार किया था, लेकिन कहा था कि नैतिक आधार पर उनको पारदर्शिता बरतते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब ट्रस्ट में चूंकि ये दो बहुत प्रमुख सदस्य थे, चंपत राय और अनिल मिश्रा, दोनों ने इस्तीफा दे दिया, तो ट्रस्ट में एक जगह ऑलरेडी खाली है, दो और चले गए हैं। तो अब इस ट्रस्ट में ये भूमिका तय हो गई है कि पूरी तरह से ट्रस्ट में सब कुछ बदल जाएगा, नए चेहरे आएंगे, नए लोग आएंगे। हो सकता है कि सरकार ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दे ट्रस्ट को, जैसे वाराणसी में किया है कि कोई सीईओ बैठा दिया जाए और उसकी देखरेख में सारी चीजें हो, ट्रस्ट उसकी देखरेख में चले। तो ये अभी आगे संभावनाएं, लेकिन जो भी होना है अपर्णा बहुत जल्दी होना है। और ये जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अगले एक हफ्ते के भीतर, यानी अगला हफ्ता, आज शनिवार है, कल रविवार है,
सोमवार के बाद गतिविधियां तेज होंगी और इस अगले यानी सोमवार से शनिवार के बीच में बहुत सारे परिवर्तन होने हैं, बहुत सारी चीजें होनी है। इस्तीफा हो सकता है कि जो इस्तीफा देने की बात अभी इन्होंने स्वीकार की है और ये तय है कि दोनों का इस्तीफा स्वीकार किया जाएगा और ट्रस्ट को नए सिरे से उसका गठन किया जाएगा। ये बात तय है। जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिली है कि अब ट्रस्ट में बदलाव होंगे। चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा दोनों का ही इस्तीफा अगली बैठक में जो 3-4 दिन बाद संभवतः होने वाली है, उस अगली बैठक में दोनों का इस्तीफा स्वीकार करके नई जिम्मेदारियां नए लोगों को दी जाएंगी। जी। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से आनंद जुड़ चुके हैं, सीधे हम इनसे जुड़ते हैं। आनंद जी, क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही, क्योंकि देखा जा रहा है कि दोनों जो मुख्य सदस्य हैं दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। अयोध्या में क्या चीजें चल रही है इस वक्त इस खबर को लेकर के? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर बहुत जो लगातार अटकलें लग रही थी उस पर कहीं ना कहीं पुष्टि नजर आई। लेकिन एक खास बात, एक बात और हम आपको बता दें, जब से ये लेटर सामने आया तमाम लोग इस पर प्रश्न चिन्ह भी इस लेटर को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस पे ना तो कोई आधिकारिक मोहर लगी हुई, ना तो कोई सिग्नेचर किया गया। फिलहाल गोविंद देवगिरी जी की तरफ से ये पुष्टि सुबह की गई है, एक मीडिया संस्थान ने ही इनसे बातचीत करके इसको फाइनल किया था। तो कहीं ना कहीं जो इस्तीफे की बात चल रही थी, जिसको आज की खबर ने सबसे पहले चलाया था, तो ये कहीं ना कहीं पुष्टि तो हो ही गई है कि इन लोगों का इस्तीफा दिया गया है और अब केवल ट्रस्ट की मोहर लगने इस पे बाकी है। आगामी क्या इस पे कुछ होना है, इसमें कुछ आधिकारिक बयान फिलहाल किसी का नहीं आया, मात्र एक लेटर ही आया है जिसको लेकर लगातार सुगबुगाहट बढ़ती चली जा रही है। अयोध्या में पूरे चर्चा है चंपत राय, अनिल मिश्रा, जिन्होंने राम मंदिर के बनने से लेकर और प्राण प्रतिष्ठा तक अहम भूमिका जिनकी रही। और उसके बाद चंदा चोरी लगा, चंदा चोरी को लेकर तमाम अफवाहें फिर उस चीजें सामने आती गई, तमाम चीजें बरामद भी हुई। तो इसको लेकर एक कहीं ना कहीं ये अध्याय जो है नए तरफ बढ़ते चला जा रहा है और एक चीजें तो स्पष्ट हो रही है कि कुछ न कुछ गड़बड़ वहां पे हुई थी, तब इस तरीके से कार्रवाई हो रही है और जल्द इस पे कुछ न कुछ और भी बड़ा डिसीजन आ सकता है। आनंद, ये देखा जा रहा है कि बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं अयोध्या को लेकर के। इसके अलावा ये भी देखा गया कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपनी बात रखी थी और खुलकर के बात बोल रहे थे, सरकार पे निशाना साध रहे थे। और इसको लेकर के अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या कुछ चीजें विपक्ष के नेताओं ने कही थी, क्या कुछ अपडेट वहां से निकल के आ रही थी? लगातार आरोप लगा रहा था। सबसे पहले अखिलेश यादव ने ही ट्वीट किया था और आज फिर अखिलेश यादव का एक ट्वीट आया कि हम सीताराम धाम करके अयोध्या को बनाएंगे और जिसमें अयोध्या की गरिमा और सारी चीजों की बात की। कहीं ना कहीं उन्होंने एक कटाक्ष किया है कि जो राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर चीजें सामने आ रही हैं, 8 लोगों के नाम FIR दर्ज हुई, तो सारी चीजें विपक्ष के बड़ी सक्रियता की वजह से भी नजर आई। कल केजरीवाल यहाँ आए तो उन्होंने कहा हमारे आते ही मान 8 लोगों के नाम FIR दर्ज हो गया और 2 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो विपक्ष तो लगातार बीजेपी को घेरेगा, क्योंकि बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने राम मंदिर का एजेंडा अपने साथ जोड़ा हुआ था और राम मंदिर बनने का क्रेडिट भी बीजेपी ने लिया। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है ये कि राम मंदिर में चोरी होना विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और आगामी 2027 के चुनाव में निश्चित तौर से इसको बड़े तरीके से विपक्ष उठाएगा और जिसको लेकर बहस लंबी चलने वाली है। आनंद, आप बने रहिए हमारे साथ। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आज की खबर ने सबसे पहले ब्रेक किया था और क्या कुछ खबर निकल के सामने आई थी। चंपत राय का इस्तीफा, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। सबसे पहले आज की खबर पर का गबन किया, रुपए गायब किए, काउंटिंग के दौरान उनको मौका मिला। का घुसुंडी गायब हो गया है। हम आपको प्रत्यक्ष तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमने चलाई। SIT जांच के बीच चंपत राय ने देखिए इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद देश ने दौड़ा। तो ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 2 इस्तीफा जो है वो सामने आया है और चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। कोषाध्यक्ष ने चिट्ठी जारी कर इस्तीफे की पुष्टि की है और ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। और आपको बताते चले कि ये बड़ी खबर अयोध्या से इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। ट्रस्ट की अगली बैठक में इस्तीफे का फैसला होगा। तो
ये खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं, बड़ी खबर जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। चंपत राय अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट ने इस पे मुहर लगा दी है और कोषाध्यक्ष ने चिट्ठी जारी कर इस्तीफे की पुष्टि की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड विवेक त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं और साथ ही अयोध्या से आनंद भी जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी। विवेक जी, जानना चाहेंगे, अगर हम बात कर लेते हैं कि अयोध्या का मामला एकदम फैल चुका है और तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और ट्रस्ट की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। पक्ष और विपक्ष में आमने सामने जोरदार भिड़ंत भी हो रही है। क्या कुछ नेताओं के बीच में हो रही है, क्या कुछ सियासी गलियारों में हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा विपक्ष देश का कांग्रेस, उसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्ष समाजवादी पार्टी और जो राजनीतिक दल हैं विपक्ष के, खासकर इंडिया गठबंधन के, वो सभी इस मामले में सरकार पर हमलावर थे और लगातार उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, सार्वजनिक मंचों से इस मामले को उठाया। राम मंदिर के दान पात्र से रुपए गायब होने की बात, हेराफेरी की बात, चोरी की बात, सभी ने इस पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। क्योंकि 2027 का चुनाव भी है और माहौल चुनावी बना हुआ है, सारे राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हैं। तो ऐसे में राम मंदिर से जुड़ा कोई भी विवाद होगा वो सीधे जनता तक पहुंचेगा और तो जनता के जो मन में जो भावना आएगी वो सरकार के लिए नेगेटिव होगी। ऐसा बिल्कुल तय था कि राम मंदिर से जुड़ा हुआ विवाद है, चंदा चोरी की बात है, चंदे में हेराफेरी की बात है, दान पात्रों से रुपए गायब करने की बात है। तो जाहिर सी बात है जनता आहत हुई है, श्रद्धालु आहत हुए हैं, करोड़ों श्रद्धालु जो देश में है, इसके अलावा विदेश में है, वो आहत हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा डेंट हो सकता है। क्योंकि चुनावी माहौल है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि वो उत्तर प्रदेश या देश में अपनी स्थिति खराब करे। लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का कारवां बढ़ रहा है उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा है जो बड़ा राज्य है, सबसे बड़े राज्यों में, और जहां से पूरे देश की राजनीति चलती है, जहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार मिले या उसकी स्थिति कमजोर हो। तीसरी बार की तैयारी चल रही है, 2 बार से लगातार, पिछले 2 विधानसभा चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अब तीसरी बार की तैयारी है। लेकिन ये तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा भारी साबित होने वाला है, ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश में बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी इस माहौल को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम कोशिशें भी कर रही है। लेकिन ये जो राम मंदिर से जुड़ा विवाद सामने आया है उसने विपक्ष को एक बहुत अच्छा मौका दे दिया है भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर हमला करने का। विपक्ष का इस हमले का जवाब फिलहाल कार्रवाई से ही दिया जा सकता है और जो एसआईटी बनी है, उसके बाद एफआईआर हुई है, उसके बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा लिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है, सरकार ने की है और ये मैसेज देने की कोशिश की है कि चंदा चोरी या हेराफेरी उस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो भी शख्स होगा, जो भी दोषी होगा, चाहे इतना बड़े से बड़ा आदमी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एफआईआर से तो बचा लिया गया चंपत राय और अनिल मिश्रा को, लेकिन इस्तीफा उनसे ले लिया गया है, उनको पद से हटा दिया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला है, ये बहुत बड़ा पद है जो सीधे प्रधानमंत्री, सीधे गृह मंत्री अमित शाह, सीधे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े लोग होते हैं, इस ट्रस्ट में जो भी होते हैं वो सीधे जुड़े होते हैं। तो ऐसे में उनका पद से हटना, उनसे इस्तीफा लेना, ये बहुत बड़ी कार्रवाई करके सरकार ने संदेश देने की कोशिश की है कि बचेगा कोई नहीं, चाहे जितना बड़ा। विवेक जी, ये मामला जो है वो बहुत बड़ा हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या इसका असर चुनाव पे पड़ सकता है? बीजेपी को भारी पड़ सकता है? देखिए, इसका सीधा सीधा असर चुनाव पर था। बहुत खराब स्थिति हो गई थी भारतीय जनता पार्टी की, जवाब देते नहीं बन रहा था। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कॉन्फिडेंस अलग ही दिखा, उन्होंने लगातार हर मंच से कहा कि चंदा चोरी के मामले में, चंदा हेराफेरी के मामले में कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। आपको याद होगा अयोध्या गए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि 15 दिन रुक जाइए, 15 दिन में वो कार्रवाई होगी जो सबके मुंह बंद कर देगी और सारी चीजें, उन्होंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आज वो स्थिति आ गई है। लगातार एसआईटी से जांच की, दोषी ठहराया, तमाम लोगों को दोषी ठहराया, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव की भूमिका पर सवाल उठाए, ट्रस्ट में फेरबदल करने का, पदाधिकारियों को हटाकर नए पदाधिकारी की नियुक्ति करने का एक सुझाव भी दिया।
जो गणना की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या कमी थी उसका भी सुझाव दिया। सीसीटीवी फुटेज 45 दिन की रखते थे, अब 180 दिन करने का सुझाव दिया, जिसको अमल में ला भी दिया गया है। जो गणना कर्मी थे उनकी वेशभूषा जो थी, ड्रेस थी, उसको लेकर भी सुझाव दिया कि ड्रेस ऐसी होनी चाहिए या ड्रेस जो तय थी वो पहनते नहीं थे। और उस ड्रेस में जो ड्रेस बाकायदा जब चंदे का कलेक्शन होता है और गिनती होती है तब एक विशेष कपड़ा उनको पहनने को दिया जाता है ट्रस्ट की तरफ से, जो गणना में लगे होते हैं। उसमें जेबें नहीं होती है, ना पैंट में ना शर्ट में, तो बिना जेबों वाले कपड़े भी लागू हो गई है ये नई व्यवस्था। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन कार्रवाई होते हुए देखना चाहते थे लोग। कार्रवाई भी हो गई। अब सरकार के पास एक कम से कम कार्रवाई की रूपरेखा जो है वो बताने के लिए काफी है कि हमने किस तरह से कार्रवाई की है। तो एक तरह से इतनी सारी कार्रवाई करके सरकार चुनाव के लिए एक जमीन तैयार कर रही है, ताकि चुनाव में बदलाव हो रही है राम मंदिर को लेकर, उसमें विपक्ष को जवाब दिया जा सके, बताया जा सके कि जिन्होंने पाप किया है, ये चोरी, ये हेराफेरी, ये अपराध नहीं था, ये पाप था। पाप से बढ़कर ये महापाप था, क्योंकि राम मंदिर के उसमें गबन हुआ था, राम मंदिर का जो दान में रुपया आता था वो चोरी हुआ था, उसमें हेराफेरी की गई थी। तो इस महापाप को एक तरह से जितने भी दोषी थे, 8 लोगों को जेल भेज चुकी है सरकार। चंपत राय और अनिल मिश्रा से इस्तीफा ले चुकी है सरकार। गोपाल राव भी आगे पीछे हटा दिए जाएंगे, पूरे ट्रस्ट में जितने लोग हैं वो सब हटा दिए जाएंगे, बदल दिए जाएंगे। तो सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और जो उनकी सख्त प्रशासनिक छवि है, जीरो टॉलरेंस वाली नीति है, जीरो क्राइम और जीरो करप्शन वाली नीति है, उसमें उन्होंने साबित कर दिया है कि चाहे जितना बड़ा आदमी हो बचेगा नहीं, और चुनाव के समय तो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। विवेक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम आनंद की तरफ रुख करते हैं। और आनंद, आपसे सवाल तो यही है कि जिन्हें पहरेदारी के लिए बैठाया गया और जिन्हें चौकीदार बनाया गया, उनका नाम इसमें शामिल हुआ है। अयोध्या में ये कितना बड़ा पूरा मामला हो गया कि वैसे देश भर में तो है ही, लेकिन अयोध्या वासियों के लिए भी ये एक बड़ी बात हो गई है। अपने पूरे अयोध्या वासी जिसको लेकर आहत है। प्रभु श्री राम में अपार श्रद्धा लोगों की, 500 वर्षों का संघर्ष राम मंदिर बना। तमाम साधु संत भी इसको लेकर नाराज है कि जिनको रखवाली दी गई उन्हीं के ऊपर चोरी के आरोप लगे, और कहीं न कहीं ये धीरे धीरे साबित भी होता चला जा रहा है। और लगातार जिस तरह से धरपकड़ की गई और उसके बाद 2 बड़े पदाधिकारियों का इस्तीफा ले लिया गया, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है ये। और ये अयोध्या समेत जो अयोध्या में आस्था रखने वाले उन सभी लोगों के लिए आघात हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है उस पे भी लोगों का विश्वास जो बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हो सकता है आगामी चुनाव में भुगतने को मिले लोगों को। क्योंकि अगर ये चीजें पूर्णतः अंतिम रूप तक साबित हो जाएंगी तो निश्चित तौर से ये बहुत ही बड़ा बीजेपी का आघात होगा। कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी है, प्रभु श्री राम के लिए अपार आस्था, लाखों लोगों का बलिदान, और 1-2 साल के भीतर इस तरह से स्कैम जो सामने आया है, ये बहुत ही बड़ा आघात है राम भक्तों के लिए, जो लोग राम मंदिर में श्रद्धा रखते हैं। और बड़ी बात देखिए, कहीं ना कहीं चीजें सामने भी तुरंत निकल के आने के लिए मात्र 15 दिन में ही जो चढ़ावा था वो भी गिर गया है, आस्था लोगों की गिर गई। किस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं देश विदेश से, सोशल मीडिया तमाम जगह दिन भर केवल राम को लेकर ही चर्चाएं चल रही। तो ये बड़ा विषय है कि चंपत राय को लोग भगवान का अवतार समझने लगे थे कि चंपत राय के निर्देशन में राम मंदिर बना, तो कहीं ना कहीं एक कड़ी जो जुड़ रही थी अध्यात्म को लेकर देवता रूप में, वो अब कट गई है, लोगों का विश्वास उठ गया है। तो बड़ी चीजें सामने आ गई हैं, क्योंकि चंपत राय, अनिल मिश्रा का बहुत ही बड़ा रोल रहा है राम मंदिर निर्माण से जुड़ी विभिन्न चीजों में। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की आस्था को हिलाने वाला काम हुआ है यहाँ से। आनंद, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और अयोध्या में हैं, तो आम जनता से भी आप लगातार बात कर रहे हैं, उनसे रूबरू हो रहे हैं। आम जनता का क्या रिएक्शन निकला है जब उन्हें पता चला है कि अयोध्या में जो दान किया जा रहा है उसकी चोरी हो रही है? लगातार सोने चांदी या आभूषण जो हैं वो गायब हो रहे हैं। जब उन्हें पता चला है, आपने जनता से बातचीत की, जनता के बीच में गए, तो जनता का क्या रिएक्शन है? जनता का रिएक्शन, सबसे पहले तो चंपत राय पे तो कोई विश्वास नहीं इस चीज को मानने को तैयार था कि चंपत राय ऐसी गलती कर सकते हैं। चंपत राय को लोग साधु देवता के रूप में मानते हैं, लेकिन
जो उनके नीचे काम कर रहे थे उनके तरफ से जो चोरियां हो उसमें लोगों को विश्वास था कि वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं वो चोरियां कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चंपत राय की निगरानी में सारी चीजें थी, चंपत राय ही सर्वे सर्वा थे, तो ऐसे में अगर चोरियां हुई तो चंपत राय के ऊपर आरोप लगना जायज ही था और वो चीजें सामने निकल के आने लगी। और आज देखिए चंपत राय का इस्तीफा, अनिल मिश्रा का इस्तीफा, इन दोनों लोगों का इस्तीफा सामने आ रहा है। फिलहाल अभी स्वीकृत नहीं, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल लेटर गोविंद देवगिरी जी की तरफ से आया है। इसको लेकर भी एक संशय हम आपको बता दें चल रहा है लोगों के दिमाग में कि आधिकारिक लेटर कहीं जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये चीजों की खबरें लगातार 3 दिन से चल रही हैं कि यहाँ पर का इस्तीफा हो गया है, जिसको हम लोग लगातार अपनी आज की खबर पे लोगों को दिखा भी रहे हैं। आनंद, देखा जा रहा है कि जिन्हें चौकीदारी के लिए बैठाया गया उनका नाम सामने आया। अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। अभी आप जा रहे होंगे रिपोर्टिंग करने, अभी आप अयोध्या राम मंदिर जा रहे होंगे, तो क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है? क्या श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है, गिरावट दर्ज हुई है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा आवाज की दिक्कत आ रही है इस तरह। हेलो आनंद, आपको मेरी आवाज आ रही है फिलहाल? सवाल ये है आनंद कि अभी जब आप बीच में जा रहे हैं राम मंदिर में और वहां पे क्या कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, देश विदेश से पर्यटक यहाँ पे, श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, तो क्या संख्या में गिरावट आई है श्रद्धालुओं के? बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं नजर आ रहा। सुबह शाम भीड़ तो दिख रही है, लोग आस्था में तो अपने दर्शन करने जा ही रहे हैं, लेकिन चंदा चढ़ाने में जरूर गिरावट आई है, जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही सूत्रों के हवाले से। आस्था, क्योंकि गर्मी भी बहुत भीषण इस समय चल रही, तो ऐसे में वैसे भी श्रद्धालुओं की संख्या कम हो जाती है। वीकेंड पे फिलहाल भीड़ दिख रही है, लोग आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, लेकिन सुबुगाहट बहुत तेज है। जिससे भी बात की, उसका यही कहना कि जो भी हुआ गलत हुआ, जिम्मेदार लोगों के बीच ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी तो राम मंदिर शुरू हो रहा था, लोग शुरुआती ही दिन थे, 2 ही वर्ष मुश्किल से हुआ इसको पूर्ण हुए और प्राण प्रतिष्ठा हुई, और ऐसे में अभी से इस तरीके से चीजें सामने आना कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों के लिए भी एक मन में खींच आ रही है लोगों की। मतलब इस तरीके से हो गया। एक तो बीजेपी ने जिस तरह से कैंपेनिंग चलाया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और उसके बाद अयोध्या में बीजेपी ने सीट हार गई, उसकी फजीहत हुई। उसके बाद इस तरह से चंदा चोरी हुई का मामला सामने आया, इसको लेकर भी फजीहत ही हो रही है। तो कहीं ना कहीं अयोध्या का जो गौरव था, जो वैभव था प्रभु श्री राम के आने से, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो धूमिल हो ही रहा है। भले ही वो एक सीमित दायरे में चोरी हुई है, लेकिन आरोप तो लगी रहे लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी कि अयोध्या से 2 बड़ी खबरें जो है वो सामने आई, और इसमें देखा गया कि 2 सदस्यों में अपना इस्तीफा दिया है अपने पद से, चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने।